स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के बारे में है। आप देखिए कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ आसाम के अंदर जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है वो सिचुएटेड है, जहाँ पे आपको जो काकरझर है, बक्सा है एंड चिरांग नाम के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। स्टूडेंट्स, इस बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के अंदर जो डाइवर्स ट्राइबल ग्रुप्स है उनका पॉपुलेशन पाया जाता है। उसी डाइवर्स ट्राइबल ग्रुप्स को यहाँ पे मेन स्ट्रीम में ऐड करने के रिगार्डिंग में एक स्कूल ऑफ हैप्पीनेस है उसको ओपन करने के बारे में वहाँ पे डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के बारे में, तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है 2003 के समय इसको इस्टेब्लिश किया गया अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 6th शेड्यूल है जिसके अंदर काफ़ी सारे हमारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं अलग अलग स्टेट्स के अंदर में जिनको इसके अंदर ऐड किया गया है। आप देखिए कि हमारे कौन कौन से स्टेट्स हैं जो 6th शेड्यूल के अंडर में आते हैं। आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। इसके अलावा जब से जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट किया गया तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो लद्दाख नाम का जो यूनियन टेरिटरी है उसका भी डिमांड था कि हमको 6th शेड्यूल के अंदर में ऐड किया जाए। अगर हम स्टूडेंट्स बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि यहाँ पे जो गवर्नर के द्वारा भी कुछ पर्सन्स का जो नॉमिनेशन है वो किया जाता है इस काउंसिल के अंदर में। क्या बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल को अपने लोकल एरिया के अंदर टैक्सेशन का जो पावर है वो दिया गया है या नहीं दिया गया, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। क्या टैक्सेशन का जो पावर है वो काउंसिल को है या नहीं है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के रीजन के बारे में, तो आप देखिए कि हमने डिस्कस किया कि जो हमारे एरियाज हैं काकरझर है, चिरांग है, बक्सा है, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। हमने यहाँ पे बात की स्टूडेंट चिरांग के बारे में, तो जब आप एंशियंट हिस्ट्री को जब आप रीड करते हो नियोलिथिक एरा के समय में, तो आप देखिए कि राइस के जो एविडेंस है एक ऐसा ही एक सिमिलर नेम आपको देखने के लिए मिलता है राइस के एविडेंस के रिगार्डिंग में। उस प्लेस को हम चिरांग के नाम से जानते हैं, उस प्लेस को हम चिरांग के नाम से जानते हैं, जो कहाँ पे सिचुएटेड है, बिहार के अंदर में। और ये इस जगह का नाम है चिरांग, इसका नाम है, इसका नाम है चिरांग, जो कि बिहार के अंदर है, जहाँ पे राइस के एविडेंस है वो मिले थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि सिक्योरिटी ब्रीच के बारे में है पार्लियामेंट के अंदर। तो स्पीकर के द्वारा कहा गया कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को जो सस्पेंड किया गया है लोकसभा के अंदर में, क्योंकि लोकसभा के स्पीकर के द्वारा कहा गया है, तो बेसिकली सिक्योरिटी ब्रीच के रिगार्डिंग में उनका कोई भी लिंक नहीं है। उनके द्वारा इस तरीके से जो प्रोटेस्ट है वो कैरी आउट किया गया, हाउस का जो असेंबली है उसको पीसफुली वे में नहीं होने दिया गया उनके द्वारा। तो इसी वजह से उनको यहाँ पे जो सस्पेंशन है वो किया गया है सिक्योरिटी ब्रीच के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि जो सीआरपीएफ के जो डीजी हैं उनकी लीडरशिप के अंदर एक जो कमेटी है वो बनाया गया है कि सिक्योरिटी ब्रीच का जो इंसिडेंट है वो क्यों देखने के लिए मिला। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम अपोजिट पार्टीज के बारे में बात करें जो अपोजिशन में है प्रेजेंट समय में, उनके द्वारा कहा गया है कि मेन इश्यू है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से उन यूथ के द्वारा जो सिक्योरिटी ब्रीच का जो इंसिडेंट है उसको कैरी आउट किया गया। इसके अलावा हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो भगत सिंह का जो इंसिडेंट है सेंट्रल असेंबली में उनके द्वारा जो बॉम्बिंग किया गया था उसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। उनके एक फ्रेंड भी थे जो भगवती चरण वोहरा हैं, हमारे एक इम्पोर्टेंट फ्रीडम फाइटर। उनका एक किताब था फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, जिसके अंदर उस बॉम्ब का जो भी हिस्ट्री है उसके बारे में उनके द्वारा डिफाइन किया गया है। भगवती चरण वोहरा से रिलेटेड जो उनकी जो वाइफ है जिनको कि हम दुर्गा भाभी के नाम से जानते हैं, आप देखिए उनके द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले किया गया था भगत सिंह के एस्केप के अंदर में। और जो दुर्गा भाभी हैं उनको बेसिकली पीएम सर के द्वारा अपने स्पीच के अंदर काफ़ी बार उनको बारे में मेंशन भी किया गया है अनसंग हीरोज़ के रूप में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, कल 16 दिसंबर का दिन था और आप देखिए कि जो निर्भया केस है 16 दिसंबर के दिन में काफ़ी एक फेमस केस हुआ था, रेप केस, जिसके अंदर काफ़ी सारा जो अवेयरनेस है वो जनरेट हुआ ऑल ओवर इंडिया। इसका जो प्रोटेस्ट है वो देखने के लिए मिला था। तो स्टूडेंट्स, क्या निर्भया का उस केस के बाद में उसके बेसिकली काफ़ी 10 ईयर्स या 11 ईयर्स का जो समय बीतने के बाद में क्या गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिससे कि हमारी जो वुमेन्स हैं वो सेफ फील करें अर्बन एरियाज़ के अंदर में, बेसिकली वहाँ पे उनको जो सेफ्टी है वो प्रोवाइड की जाए। तो स्टूडेंट्स, आप देखिए कि इस निर्भया केस के बाद में एक निर्भया नाम का जो फंड है वो बनाया गया, निर्भया नाम का एक फंड है वो बनाया गया जिसके थ्रू काफ़ी सारे ऐसे जो इनिशिएटिव्स हैं इसी फंड के अंडर में कवर किए गए हैं। जैसे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस का जो एक्ट है जिसके अंडर में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए हैं जिनको रिसेंटली एक्सटेंशन ही है जो प्रोवाइड किया गया, तो इसी फंड के अंडर में उनको इस्टेब्लिश किया गया है। इसके अलावा आप देखिए कि हमारे 8 सिटीज़ ऐसे हैं
जिनके अंदर में जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है वो चलाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। और इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स निर्भया फंड के बारे में, तो एक नॉन लैप्सेबल फंड है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में है, उसके अंडर में इसको इस्टेब्लिश किया गया था निर्भया फंड को। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ये इस्टेब्लिश है, बट यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन के रिगार्डिंग में जो मिनिस्ट्री है उनके द्वारा भी जो डिसीजंस है वो लिए जा सकते हैं निर्भया फंड के रिगार्डिंग में। नॉन लैप्सेबल है, इसके बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। और स्टूडेंट दिल्ली का जो प्रोटेस्ट है, दिल्ली का जो 2012 के समय का वो केस है, उसके रिगार्डिंग में एक बेसिकली वेब सीरीज है जिसको भी बनाया गया था, जिसको कि हम दिल्ली क्राइम के नाम से जानते हैं। दिल्ली क्राइम नाम से एक वेब सीरीज है जिसको बनाया गया था उसी केस के रिगार्डिंग में। आप देखिए उसके अंदर जो स्पेशली जो दिल्ली पुलिस का जो वर्किंग सिस्टम है उसके बारे में बताया गया है कि कैसे वो बेसिकली जो पर्सन से जिनके द्वारा वो एक्टिविटी को कैरी आउट किया गया उनको दिल्ली पुलिस के द्वारा किस तरीके से अरेस्ट किया गया, क्योंकि दिल्ली जैसा जो यहाँ पे पॉपुलेटेड सिटी के अंदर में और उस समय में उनका जो कोई आइडेंटिफिकेशन है वो नहीं था कि कौन है वो लोग, बेसिकली किनके द्वारा वो एक्टिविटी कैरी आउट किया गया। तो दिल्ली पुलिस ने अपना जो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले किया था। 4-5 डेज के अंदर में सभी लोग हैं जिनको वहाँ पे अरेस्ट किया था जो अलग अलग एरियाज से बिलोंग करते थे कंट्री के अंदर में। और एक तो उसके अंदर में काफ़ी कम एज का जो पर्सन है। उसी के बाद में आप देखिए कि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसके अंदर में अमेंड किया गया था। उसके अंदर एक पर्सन था जो अंडर एज था, अंडर द 18 एज उसका जो उम्र था। उसके बाद में उस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसको अंडर में अमेंड किया गया कि 16 से 18 ईयर का अगर कोई चिल्ड्रन है और उसके द्वारा हीनियस क्राइम किया गया है तो उसको एज ए एडल्ट के रूप में यहाँ पे शामिल किया जाएगा, ना कि उसको चिल्ड्रन के रूप में जो भी कंपनसेशन है वो प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पेरिस के बारे में है, आप देखिए वर्ल्ड के पेज के ऊपर इसको मेंशन किया गया है आज के न्यूज़पेपर के अंदर में। वहाँ पे एक टावर का जो रिकंस्ट्रक्शन है उसके बारे में है और यहाँ पे जो रेलिक्स हैं उनको शामिल किया गया है जिसको इसके टॉप के ऊपर में इस्टेब्लिश किया जाएगा। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो स्तूपा कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ पे जो स्तूपा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम रीड करते हैं, भगवान बुद्ध के जाने के बाद में जो स्तूपा फॉर्मेशन है जो काफ़ी ज़्यादा मेन डोमेन के अंदर में आता है। और उसके अंदर भी आप देखिए कि जो रेलिक्स है उसका इंपॉर्टेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। भगवान बुद्ध से रिलेटेड जो रेलिक्स है उनको रखा गया था स्तूपाज के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो कॉन्सेप्ट है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो कॉन्सेप्ट है उसी के अंडर में हमारे अलग अलग एरियाज में कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए। जैसे कि आप देखिए कि जो तमिलनाडु का जो बेसिकली तमिल का जो रीजन है और काशी जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर में है, तो तमिल काशी जो संगम है जिसका यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत को ये प्रमोट करेगा। दोनों ही अगर हम एरियाज के बारे में बात करें तो भगवान शिव को भी डेडिकेटेड रीजन्स हैं, उनसे डेडिकेटेड जो टेम्पल्स हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि दोनों ही एरिया जो तमिल का जो एरिया है वहाँ पे म्यूजिक का जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको देखने के लिए मिलता है और हमारा जो काशी का जो रीजन है, जो बनारस का जो रीजन है उसके अंदर भी आपको यहाँ पे जो म्यूजिक है उसका इम्पोर्टेंस आपको देखने के लिए मिलता है। इसी एक भारत श्रेष्ठ भारत के अकॉर्डिंग ही आप देखिए कि हमारे जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है राजनाथ सिंह, उनके द्वारा भी एक इनिशिएटिव के अंदर पार्टिसिपेट किया गया। यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर में जो थिरुमुरई नाम के एक पर्सन है उनका फेस्टिवल के रिगार्डिंग में है जो भगवान शिव को डेडिकेटेड काफ़ी सारी जो उनके द्वारा रचनाएं हैं वो लिखी गई हैं, उसको इनके द्वारा यहाँ पे बताया गया है। तो कंट्री का जो वननेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रमोट किया गया है। आप देखिए कि हमारे कंट्री का जो यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, क्या हमने डीपीएसपी के अंदर कहीं इसके बारे में मेंशन किया है या फंडामेंटल राइट के अंदर में हमने या फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंडर में? तो ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि जो यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है कि हमको हमारे कंट्री का जो सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को सेम करके रखना है, ये कौन से प्रोविजन के अंदर मेंशन किया गया है, कौन से आर्टिकल के अंदर में, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इंडिया और ओमान के बारे में कल हमने डिस्कस किया। आप देखिए कि इंडिया और ओमान के जो यहाँ पे सुल्तान है वो इंडिया की विजिट के लिए आए हैं। तो बेसिकली यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि हमारे जो एंशिएंट समय में मैरीटाइम जो ट्रेड हुआ करता था उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया, उनको रिवाइवल करने के बारे में बात की गई है। स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप तो दोनों ही कंट्रीज का 2008 के समय ही साइन कर लिया गया था। अभी यहाँ पे जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। इसके अलावा आप देखिए कि मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग में टेररिज्म का हर एक फॉर्म के अंदर में यहाँ पे जो कंडेम है दोनों ही कंट्रीज के द्वारा किया गया। और अरब पेनिनसुलर रीजन के अंदर में ओमान का सबसे ज़्यादा जो क्लोजनेस है इंडिया के साथ में आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जोग्राफिकल रीजन की वजह से भी है,
कोल्ड वॉर के एरा के समय से भी रीजन्स की वजह से है। और हमारे डिफेंस की जो तीनों विंग्स हैं, उन तीनों विंग्स का जो एक्सरसाइज है वो ओमान का जो तीनों विंग्स हैं उनके साथ में कैरी आउट किया जाता है। स्टूडेंट्स, उसी के रिगार्डिंग में एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंडिया का जो नेवी है उसके पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में माल्टा का एक शिप है जिसको कि हाईजैक का जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर किया गया। उसके बाद में इंडियन नेवी ने अपने जो यहाँ पे फोर्सेज हैं उनको डिप्लॉय किया है उस हाईजैक को बचाने के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि गल्फ ऑफ आदेन का जो रीजन है, गल्फ ऑफ आदेन क्या है, सपोज कीजिए कि अरेबियन पेनिनसुला है, यहाँ पे ओमान है, यहाँ पे यमन है, ये बेसिकली रेड सी का एरिया है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये रेड सी है, ये आदेन का रीजन है, गल्फ ऑफ आदेन। यहाँ पे जो कौन सा स्ट्रेट है जो कनेक्ट करता है रेड सी को और गल्फ ऑफ आदेन को, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। क्या स्ट्रेट ऑफ बेबल मंदाब है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, क्योंकि यहाँ पे भी एक स्ट्रेट है, इधर भी एक स्ट्रेट है, अरेबियन जो पेनिनसुलर रीजन है उसके वहाँ पे। तो इंडियन नेवी को वहाँ पे डिप्लॉय किया गया हाईजैक को बचाने के लिए। अभी उस शिप को सोमालिया का जो रीजन है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है सी पायरेसी के रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि सोमालिया के लिए उसको वहाँ से सेंड किया गया है। माल्टा के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे आपका जो इजिप्ट है वो सिचुएटेड है, तो मेडिटेरियन सी के अंदर जो इजिप्ट इटली के पास का जो रीजन है वहाँ पे जो माल्टा है वो सिचुएटेड है, एक आइलैंड कंट्री है मेडिटेरियन सी के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अटारी बॉर्डर के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया कि कैसे जो ड्रग है उसका, हीरोइन है उसका ट्रैफिकिंग के रिगार्डिंग में। तो आपको पता होना चाहिए, आपने वाघा बॉर्डर का नाम सुना होगा। वाघा बॉर्डर बेसिकली जो इंडिया और पाकिस्तान को जो कनेक्ट करता है, अमृतसर के पास में सिचुएटेड है। तो इंडियन साइड को हम अटारी बॉर्डर के रूप से जानते हैं, जो इंडियन साइड है उसको हम अटारी बॉर्डर के रूप से जानते हैं, और जो पाकिस्तान साइड है उसको हम किसके रूप से जानते हैं स्टूडेंट्स, वाघा उसका नाम है बेसिकली। तो अटारी जो विलेज है, जो लास्ट विलेज है जिसके बाद में पाकिस्तान का जो एरिया है वो स्टार्ट होता है। और आप देखिए कि जो अमृतसर का जो रीजन है वो ये किससे कनेक्ट करता है, वहाँ पे एक बिग सिटी है लाहौर, जो 20 किलोमीटर्स या 25 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है वो वहाँ का अटारी बॉर्डर से। तो वहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग है उसके रिगार्डिंग में एनआईए के द्वारा जो अरेस्ट किया गया उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो अब देखिए कि ड्रोन्स के थ्रू भी जो ड्रग है उसका सप्लाई की जो न्यूज़ है वो देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा अंडर द जो यहाँ पे लैंड का जो अंडर पार्ट के अंदर में कुछ यहाँ पे छोटी छोटी ऐसी सुरंग है वो बनाई जाती हैं जिसके थ्रू जो ड्रग है उसका सप्लाई देखने के लिए मिलता है। तो ऐसी काफ़ी सारी जो न्यूज़ हैं वो कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर हैं कि जो पंजाब के अंदर जो ड्रग का जो सप्लाई किया जाता है वो पाकिस्तान से ही ऐसे इलीगल वे में जो देखने के लिए मिलता है। हमारे पीएम सर के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसको यहाँ पे लॉन्च किया गया 5 स्टेट्स के अंदर में, जिसका मेन मोटिव क्या है कि जो गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स हैं वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर में टायर 3 है, टायर 2 है, वैसी जो सिटीज़ हैं वहाँ पे उसको पहुँचाया जा सके। आप देखें कि विकसित भारत जो संकल्प यात्रा है इसके अंदर में पीएम सर के द्वारा जो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान है, स्मार्टर सिटी का जो प्रोजेक्ट था, स्मॉलर सिटीज़ के अंदर यहाँ पे फोकस किया गया है, जो टायर 2 एंड 3 का जो सिटीज़ हैं वहाँ पे इस स्वच्छ भारत अभियान है, गवर्नमेंट का जो आयुष्मान भारत मिशन है, इसके अलावा पीएम सेवा निधि का जो कॉन्सेप्ट है उन सभी को यहाँ पे डिस्कस किया गया, उन इनिशिएटिव्स के बारे में बताया गया है। हमारे जो ईस्टर्न कमांड के जो कमांडर इन चीफ हैं उनके द्वारा कहा गया है कि मणिपुर के अंदर जो सिचुएशन क्रिएट हुआ उसके बिहाइंड में वहाँ पे म्यांमार का भी एक रोल है। म्यांमार में जिस तरीके से वहाँ पे जो सप्लाई है, फ्री मूवमेंट रिजाइम का एक कॉन्सेप्ट है जो हमारे यहाँ पे मणिपुर के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखें कि अभी तो प्रेजेंटली यहाँ पे इसको सस्पेंड किया गया है फ्री मूवमेंट रिजाइम को वहाँ पे। इसके अलावा देखिए कि वेपन जो सप्लाई है वो अनस्टेबल जो म्यांमार है वहाँ से उसको सप्लाई किया गया। स्टूडेंट्स, बेसिकली आपको एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होनी चाहिए, जब आप इस न्यूज़ को रीड करोगे तो आपको पता लगेगा कि फोर्ट विलियम्स है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब ये फोर्ट विलियम्स कहाँ पे सिचुएटेड है, कलकत्ता के अंदर में है, और हमारा जो आर्मी का जो ईस्टर्न कमांड है वो वहीं पे सिचुएटेड है प्रेजेंट समय में। फोर्ट विलियम्स का जो कंस्ट्रक्शन है वो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके द्वारा किया गया था। विलियम थर्ड नाम के जो इनके राजा हुआ करते थे वहाँ के इंग्लैंड के, तो उनकी याद के अंदर में फोर्ट विलियम है जिसको स्टार्ट किया गया। इसी फोर्ट विलियम के अंदर आपको जस्ट बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था स्टूडेंट्स, 1757 के अंदर में। तो 1 ईयर बिफोर द बैटल ऑफ प्लासी से पहले एक लड़ाई होती है जिसके अंदर आप देखिए कि ब्लैक होल ट्रेजेडी है वो देखने के लिए मिलती है। जो सिराजुद्दौला हुआ करते थे उनके द्वारा वहाँ पे ब्रिटिश जो ऑफिशियल्स हैं उनको यहाँ पे एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया था इसी फोर्ट विलियम्स के अंडर में, क्योंकि सिराजुद्दौला के द्वारा कहा गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप यहाँ पे
जो फोर्टिफिकेशन है वो मत कीजिए, बट इनके द्वारा फोर्टिफिकेशन किया गया, किलाबंदी किया गया, तो उसी के अगेंस्ट में वो एक दिन आते हैं और यहाँ पे इनको बेसिकली फोर्ट विलियम्स के अंदर काफ़ी सारे जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के जो लोग हैं उनको यहाँ पे बंद कर देंगे। एक उसी के अंदर ब्लैक होल ट्रेजेडी है, काफ़ी सारे लोगों का जो डेथ है वो होता है। आज भी वो रूम है वो सिचुएटेड है फोर्ट विलियम्स के अंदर में, जो प्रेजेंट समय में ईस्टर्न कमांड है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए जस्ट 1 ईयर के बाद में जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग हैं, उनके द्वारा वापस से अटैक किया गया, जिसको हम बैटल ऑफ प्लासी के बारे में जानते हैं। और बैटल ऑफ प्लासी के बारे में एक बात कही जाती है कि द बैटल डेट नेवर फोर्ट, कभी वो लड़ाई लड़ी ही नहीं गई थी। क्यों नहीं लड़ी गई थी आप स्टूडेंट्स आप देखिए कि ऐसा भी कहा जाता है कि 30 मिनट्स या 1 आवर के समय में ही वो जो बैटल है वो ख़त्म हो गया था। उसके बिहाइंड का रीज़न ये है कि जो नवाब व बंगाल हैं उनको उन्हीं के लोगों के द्वारा मार दिया जाता है, उन्हीं के लोगों के द्वारा उनका असैसिनेशन है वो किया जाता है। इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक प्लान किया गया, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका डिजायर था वहाँ पे नवाब बनने का जो डिजायर है, इसके अलावा कोई का फाइनेंशियल डिजायर है, हर किसी को यहाँ पे इनके द्वारा कैप्चर किया गया और बैटल ऑफ प्लासी के अंदर उनका जो डिफीट है वो किया गया। इसी फोर्ट विलियम्स के अंदर एक कॉलेज है, उसको भी 1800 के समय में इस्टेब्लिश किया गया था फोर्ट विलियम्स के अंदर में, जिसको हम फोर्ट विलियम्स कॉलेज के रूप से जानते हैं। वो कॉलेज किनके द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी स्टूडेंट्स? लॉर्ड वेलेस्ली नाम के जो पर्सन है, जो लॉर्ड वेलेस्ली नाम के जो पर्सन है, उनके द्वारा उस कॉलेज को वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। बाद में आप देखिए कि एंग्लो इंडियन एक बेसिकली ओरिएंटल जो क्लास है उसका एक हॉट स्पॉट के रूप में ये इमर्ज होता है, फोर्ट विलियम्स का जो एरिया है। यहाँ पे विजय दिवस के बारे में भी बात किया गया है, जो 1971 का जो पाकिस्तान के साथ में जो हमारा बैटल है उसको विजय दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एबेल प्राइज, जो फील्ड मेडल है, जो मैथमेटिक्स का जो यहाँ पे नोबेल प्राइज के रूप से उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो हमारे एक इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि इंडियंस को यहाँ पे अभी तक ये प्राइज़ है वो क्यों नहीं मिला है। क्या स्टूडेंट्स किसी वुमेन को एबेल प्राइज है वो दिया गया है या नहीं दिया गया, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 2019 के समय एक वुमेन को बेसिकली फर्स्ट टाइम जो एबेल प्राइज है, जो मैथमेटिक्स का हाईएस्ट ऑनर है, वो दिया गया था। 2002 के समय इसको नॉर्वे की गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। 200 ईयर्स का बर्थ एनिवर्सरी कंप्लीट होने के ऊपर वहाँ के एक मैथमेटिशियन है। यहाँ पे रामानुजना के बारे में भी डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि 2016 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसके अंदर में रामानुजना के रिगार्डिंग में एक क्वेश्चन था कि इन्फिनिटी के रिगार्डिंग में उनका एक मूवी आया था, तो उसी के रिगार्डिंग में एक क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया था। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड के रिगार्डिंग में जो मिनिस्ट्री है उसके जितने भी एसोसिएट अलग अलग जो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, एसोसिएट बॉडीज़ हैं, उनके अंदर वैकेंसी के रिगार्डिंग में पैनल के द्वारा उनसे पूछा गया है, जिसके अंदर आप देखिए कि कारा नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, कमीशन फॉर वुमेन भी है, इसके अलावा कमीशन फॉर चिल्ड्रंस का जो प्रोटेक्शन है, और भी काफ़ी सारे ऐसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन के साथ में यहाँ पे काम करते हैं। कोविड-19 का एक वेरिएंट है जिसका यहाँ पे जो डिटेक्शन है वो किया गया है, केरला की वुमेन के अंदर में वो पाया गया है। बेसिकली हमारे यहाँ पे लेबोरेटरीज का एक कंसोर्टियम है, एक नेटवर्क है, जिसके थ्रू इस तरीके के जो कंटिन्यूस जो ट्रेसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कैरी आउट किया जाता है आफ्टर द कोविड-19 के बाद में। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड के पेज के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि मैथ्यू के नाम के जो एक्टर हैं, इनका रिसेंटली जो डेथ हुआ था, इनको बताया गया है कि ड्रग का जो ओवरडोज है उसकी वजह से इनका जो डेथ है वो वहाँ पे हुआ था। होती रिबेलियंस के द्वारा कहाँ पे अटैक किया गया? होती रिबेलियंस के द्वारा रेड सी का जो एरिया है वहाँ पे टारगेट किया गया था, तो उसकी वजह से काफ़ी सारा जो ट्रैफिक है वो वहाँ पे कम हुआ है। लोग वहाँ से अपना जो शिप है उसको नहीं सेंड कर रहे, क्योंकि होती रिबेलियंस के द्वारा वहाँ पे रेड सी के एरिया के अंदर अटैक किए गए थे। होती रिबेलियंस कहाँ है? यमन के अंदर में है प्रेजेंट समय में। आप देखें कि ईरान के अंदर में मोसाद के रिगार्डिंग में एक स्पाई है, उनको यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के बारे में बात की गई है, तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। इजराइल का जो फोर्सेज है उनके द्वारा गाजा स्ट्रिप में अटैक किया गया। कुछ यहाँ पे जो बेसिकली होस्टेज हैं, गाजा के जो होस्टेज हैं उनको भी मार दिया गया मिस्टेकन इंफॉर्मेशन की वजह से। उनके द्वारा कोई वाइट कलर का जो फ्लैग है वो कैरी आउट किया गया था, बट मिस्टेकन आइडेंटिफिकेशन की वजह से उनका भी वहाँ पे किलिंग हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुवैत के बारे में है, कुवैत के जो आमिर हैं उनका यहाँ पे डेथ हुआ है। तो आप देखें कि इंडिया के द्वारा इसको बेसिकली कोई भी जो एंटरटेनमेंट का जो पर्पज़ है उसको यहाँ पे सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा। इंडिया के द्वारा भी इसको एज ए सैड न्यूज़ के रूप में बताया गया है कुवैत के आमिर के पर्सपेक्टिव से। इंडिया और कुवैत के काफ़ी अच्छे रिलेशंस है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। कुवैत के पास ही कतर सिचुएटेड है, जहाँ पे हमारे 8 जो नेवी के जो सिविलियंस हैं
8 जो नेवी के जो पर्सन्स हैं एक्स ऑफिशियल्स उनको वहाँ पे डेथ पेनल्टी है वो दिया गया था। तो आप देखिए कि दोनों ही कंट्रीज पास पास में सिचुएटेड हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली जो सीटी स्कैन है उसके बारे में बात की गई है कि जो सीटी स्कैन है जो कि बेसिकली मेडिकल का आइडेंटिफिकेशन के रिगार्डिंग में आपका जो बॉडी का डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल के पर्पज से इसको यूज़ किया जाता है। तो उसकी जो रेज है उसकी वजह से जो ब्लड कैंसर है उसके बारे में होने के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो आप देखिए कि उनका जो अगर यहाँ पे जो कम रेज है वो भी यहाँ पे अगर गिरती हैं किसी का बॉडी के ऊपर में तो उसको भी यहाँ पे इफेक्ट हो सकता है। ब्लड कैंसर और काफ़ी सारी जो रिस्क है हेल्थ के रिगार्डिंग में उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेंगोलिन के बारे में है, आप देखिए कि इसका हाईली ट्रैफिक्ड एनिमल के रूप से इसका जो रिकॉग्निशन है वो किया गया है। इसका जो ट्रैफिकिंग है वो आप काफ़ी ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलता है। स्पेशली जो ब्लैक मैजिक है, मेडिसिन है, इन सभी के अंदर इसका जो यूज़ है वो किया जाता है। स्टूडेंट्स आपको पेंगोलिन के बारे में पता होना चाहिए। पेंगोलिन के द्वारा जो आंट्स है जो चींटियां हैं वो खाई जाती हैं इनके द्वारा। इसका जो IUCN स्टेटस है वो क्या है? IUCN स्टेटस के अंदर इनको एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर रखा गया है। चाइनीज पेंगोलिन भी आपको देखने के लिए मिलती है जिसका क्या IUCN स्टेटस क्या है स्टूडेंट्स? क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। और बाकी जो यहाँ पे जो पेंगोलिन है, इंडियन जो पेंगोलिन है उसको कि हम एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर देखते हैं। वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसका जो शेड्यूल 1 है उसके अंदर में इसको प्रोटेक्ट किया गया है। इसके अलावा साइट्स के द्वारा भी इसको लिस्ट किया गया है अपेंडिक्स 1 के अंदर में इसके ट्रैफिकिंग की वजह से। अगर हम इसके थ्रेट्स के बारे में बात करें तो कंटिन्यूस डिक्लाइनिंग है। इसका जो नंबर्स हैं वो कंटिन्यूस डिक्लाइनिंग की वजह से हैं। हैबिटाट लॉस की वजह से इसका जो स्किन है उसको भी यूज किया जाता है, इसका जो मीट है उसको भी यूज किया जाता है। तो मोस्ट ट्रैफिक वाइल्ड एनिमल के रूप में या मैमल के रूप में इसको देखा गया है, जो बेसिकली एशिया के अंदर इसका जो ट्रैफिकिंग है वो कैरी आउट किया जाता है। पेंगोलिन कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे? जो ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट का जो एरिया है प्राइमरी और सेकेंडरी, इसके अलावा लाइमस्टोन है, बम्बो फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड का एरिया है, वहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। 4 स्पीसीज यहाँ पे अफ्रीका के अंदर पाई जाती हैं। 4 स्पीसीज इसका यहाँ पे एशिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आप देखिए कि दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पेंगोलिन। इसके अलावा इसको GI टैग है वो भी किया गया था, गवर्नमेंट के द्वारा इसको GI टैग भी किया गया था कि इसको यहाँ पे बेसिकली रेगुलेट किया जा सके या इसको यहाँ पे मॉनिटर किया जा सके कहाँ पे इसका जो ट्रैफिकिंग है वो कैरी आउट किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि संडे का न्यूज़पेपर है तो कुछ न्यूज़ यहाँ पे वो कवर की जाती हैं जो वीक के अंदर न्यूज़ के अंदर रही हैं। जैसे कि हंगरी का एक इशू है जिसके द्वारा EU के द्वारा जो भी असिस्टेंट एड है जिसको सप्लाई किया गया यूक्रेन के रिगार्डिंग में उसको यहाँ पे सस्पेंड किया गया। तो आप देखिए कि सस्पेंशन के बारे में है कि उनके द्वारा जो एड है उसको सप्लाई नहीं किया गया। उसके बिहाइंड का रीजन ये है कि यूक्रेन को बेसिकली ऐड करने के बारे में बात की गई है यूरोपियन यूनियन के अंदर में। अब यूरोपियन यूनियन के अंदर इस तरीके से ऐड नहीं है कि जस्ट आज डिसीजन लिया और 15 दिन के अंदर इनको यहाँ पे ऐड कर लिया गया। काफ़ी समय है वो लगते हैं क्योंकि कोर 6 मेंबर हैं जिनके द्वारा यूरोपियन यूनियन है उसको स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे ऐड के सप्लाई के बारे में है तो यूक्रेन के जो नाइबर कंट्रीज हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यूक्रेन का जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पे जो हंगरी है वो सिचुएटेड है वेस्टर्न पार्ट के अंदर में, तो इसका जो इसके साथ अपना एरिया है वो भी शेयर करता है। ऐड को जो सप्लाई है वो नहीं किया गया है इनके द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्टिकल 370 के पर्सपेक्टिव से है तो आप देखिए कि 370 के रिगार्डिंग में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया, गवर्नमेंट का जो डिसीजन है उसको अपहोल्ड किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इसी के अंदर डिस्कस किया गया है आर्टिकल 3 के पर्सपेक्टिव से हमारा जो प्रेसिडेंट जो रूल लगता है। आर्टिकल 3 के पर्सपेक्टिव से एक तो क्रिएशन ऑफ स्टेट के बारे में डिस्कस किया गया है यहाँ पे आर्टिकल 356 के बारे में भी डिस्कस किया गया है। 356 जो प्रेसिडेंट टूल है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इसके अलावा देखिए कि जो जम्मू एंड कश्मीर के रिगार्डिंग में जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 370 है, 367 है, उन सभी के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया। तो ऑलरेडी इस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया है कि आर्टिकल 3 जो क्रिएशन ऑफ स्टेट के बारे में है, तो क्या किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी का जो स्टेटस है वो दिया जा सकता है। प्रेसिडेंट रूल के अंदर में क्या यहाँ पे जो SR बोम्बई केस है उसका वायलेशन तो नहीं हुआ, प्रेसिडेंट के द्वारा कोई यहाँ पे जो माल प्रैक्टिस है उसको तो कैरी आउट नहीं किया गया। तो उसी के बारे में यहाँ पे बेसिकली डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दुबई कंसेंसस के बारे में है जिसके अंदर मीथेन को भी डिस्कस किया गया है कि कैसे हम यहाँ पे फेज आउट के रिगार्डिंग में हम क्या क्लोज हैं या नहीं हैं, उसी के बारे में। दुबई कंसेंसस क्या है कि ट्रांजिशन हम यहाँ पे अचीव करेंगे, फॉसिल फ्यूल से हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए जाएंगे। आप देखिए कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का भी एक रिपोर्ट आया है जिसके अंदर कहा गया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा
कि आने वाले समय में जो कोल है उसका जो यूज है वो यहाँ पे डिक्लाइन होगा, कोल का जो यूज है वो नहीं किया जाएगा, क्योंकि दुबई कंसेंसस के बाद में जो वर्ल्ड है वो यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए यहाँ पे उसके लिए अपनी जर्नी है उसको स्टार्ट करेगा। स्टूडेंट, दुबई कंसेंसस के अंदर मीथेन है उसके बारे में भी डिस्कस किया गया। आप देखिए 2030 तक हमको 30% जो मीथेन है 2030 तक हमको 2020 के अकॉर्डिंग में जो मीथेन है उसका जो 30% है वो रिड्यूस करना है। तो उसका भी एक ग्लोबल मीथेन का जो यहाँ पे आपको एक प्लेज है वो देखने के लिए मिलता है। तो मीथेन को भी यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के रूप में ऐड किया गया है इस दुबई कंसेंसस के अंदर में। इन टॉपिक्स को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, इन तीनों टॉपिक्स के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कंप्लीटली वीक के अंदर में। 11 से लेकर 17 दिसंबर तक का जो समय है उस समय में न्यूज़ के अंदर रहे थे। आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे यूक्रेन के जो नाइबर कंट्रीज हैं उनके बारे में आप देखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखें कि मिचोंग साइक्लोन की वजह से हमारा जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है उसके अंदर किस तरीके से जो डिजास्टर है वो देखने के लिए मिला, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि अपना जो क्रॉप्स है, अपना जो पैडी है उसको यहाँ पे जो सुखाया जा रहा है आफ्टर द जिस तरीके साइक्लोन की वजह से जो यहाँ पे डिस्टरबेंस हुआ है, यहाँ पे अपना जो चिलीज है उनको सुखाया गया है फार्मर्स के द्वारा। संडे के दिन जो लास्ट के दो पेज है न्यूज़पेपर के अंदर में उसमें इस तरीके से फोटो के थ्रू कवर किया जाता है। इसके अलावा आप देखें कि ये जो प्लांट है आप इसको कम्प्लीटली देखोगे तो टोबाको का जो प्लांट है, जो तंबाकू जो होती है उसका ये प्लांट है जो इस तरीके से उगाया जाता है गाँवों के अंदर बेसिकली। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर जिनके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। जो भी न्यू आपसे यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में आप आंसर देना, इसको रीड एंड रिवाइज कीजिए इन टॉपिक्स को। यहाँ पे जो लोकेशन के रिगार्डिंग में जो प्लेस है उनके बारे में आप जरूर से देखना एटलास के अंदर में जाके। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।